हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये टेंस प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट होता है। इसमें कोई काम चल रहा होता है लेकिन इसमें समय भी ऐड हो जाता है। ये टेंस जब हमें पता होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है और आशा होती है कि शायद वो आगे भी चलता रहेगा। जब भी ऐसा कोई केस होता है तो हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इसमें जो से है वो टाइम को दर्शाता है कि किसी समय से, किसी एक पर्टिकुलर टाइम से वो काम चल रहा है। तो वहाँ पे जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव प्लस बीन प्लस सिंस और फॉर। इसमें हैज़ लगता है हमारा सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही, शी, इट और किसी सिंगुलर के साथ, और हैव लगता है हमारा आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। और इसमें बीन सब के साथ लगता है और सिंस और फॉर। सिंस लगता है अब हमारा एक पर्टिकुलर टाइम के साथ। जब सेंटेंस में हमें एक डिफाइनाइट टाइम दे रखा हो तो वहाँ पे जो है हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जब हमारा टाइम इनडिफाइनाइट हो तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। वो भी आगे जाके एग्जांपल्स में जब आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम कुछ रूल्स देखते हैं। सेंटेंस बनाते वक्त हमें इन रूल्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारा सेंटेंस एकदम सही बने। जैसे कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैज़, हैव हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं, और इसमें जो वी1 है वो उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, और जब वी1 के साथ आईएनजी जुड़ जाता है तो हम उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा रूल होता है हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब वही सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसके लिए रूल लगता है हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कुछ इंटरोगेटिव वर्ड्स जैसे कि कहाँ, कैसे, कब, क्यों, जब ये सारे वर्ड्स हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम वहाँ पे डबल फैमिली वाला रूल यूज़ करते हैं, और जब ये सारे वर्ड्स हमारे सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं तो हम वहाँ पे हैज़, हैव वाला रूल यूज़ करते हैं। वो भी आगे जाके आपको एग्जांपल्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हमारा डबल एच फैमिली वाला रूल, जो कि होता है डबल एच फैमिली प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, जब वही सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसके लिए रूल लगता है डबल एच फैमिली प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मेरे पास आपके लिए कुछ एग्जांपल्स है जिसको पढ़ने के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। अब जब हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, इसमें लास्ट में रहा है तो आ ही रहा है, तो इसमें पक्का कॉन्टिन्यूस टेंस तो है ही, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्योंकि लास्ट में है। लेकिन ध्यान से देखिए उसमें से भी है, इसमें एक टाइम भी दे रखा है जो कि है 10 मिनट। वह कोई काम 10 मिनट से चल ही रहा है, इसलिए हमें ऐसे सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। अब इसमें हमें ये पता चल गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम देखेंगे कि कौन से फॉर्म में है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड या फिर इंटरोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए हमें वो रूल ध्यान में रखना है और हमें सेंटेंस बनाना है। अब जैसे कि सबसे पहले अब हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। इसमें सब्जेक्ट हमारा वह है, और वह हमारा यूज़ होता है ही के लिए भी और शी के लिए भी, लेकिन लास्ट में जो है सेंटेंस के लास्ट में वो रहा है, इसलिए हम ही यूज़ करेंगे। ही
एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अब हम लगाएंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से कोई एक। अब ही हमारा सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे हैज़, ही हैज़। एंड अकॉर्डिंग टू रूल हम लगाएंगे उसके बाद बीन, फिर लगाएंगे हम V1 प्लस ING। V1 प्लस ING मतलब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। यहाँ पे पीना जो काम है वो यहाँ पे हमारा V होगा। V1 प्लस ING हम यहाँ पे उसके लिखेंगे तो बन जाएगा हमारा ड्रिंकिंग टी। हमारा जो सेंटेंस है वो एक्यूरेट बनेगा ही हैज़ बीन टेकिंग। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू रूल लगाएंगे ऑब्जेक्ट जो कि होगा टी, एंड देन हमारा सीन्स फॉर, जो कि अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे जो है 10 मिनट दे रखे हैं। अब ये टाइम को हम एक्यूरेट टाइम, डिफाइनेट टाइम नहीं मानेंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो कौन से 10 मिनट है, सुबह के 10 मिनट है, रात के 10 मिनट है। अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा होता तो हम वहाँ पे सीन्स लगाते, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कौन से 10 मिनट है, इसलिए हम यहाँ पे जो है फॉर लगाएंगे। 10 मिनट्स के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर। ही, तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस अब हमारा ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें भी ध्यान से देखिए, लास्ट में रहे हैं आ रहा है, प्लस इस सेंटेंस में हमारा टाइम भी है, इसलिए सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूरा फिट बैठता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसका फॉर्म, इसका पॉजिटिव फॉर्म का सेंटेंस है ये, इसलिए अब हम देखेंगे इसका सब्जेक्ट हमारे ये लड़के, दीज बॉयज़। अब अकॉर्डिंग टू दैम हम लगाएंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब, बॉयज़ है प्लूरल है इसलिए हम लगाएंगे हमारा हैव बीन। उसके बाद नेक्स्ट हम लगाएंगे अब हमारी V1 प्लस ING जो कि है खेलना मतलब प्लेइंग। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, इसमें दे रखा है, हमें इसमें एक्यूरेट टाइम दे रखा है 10 बजे, इसलिए अब हम यहाँ पे सीन्स लगाएंगे। नेक्स्ट सीन्स 10 मिनट्स, तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाता है दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सीन्स 10 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है अब हमारा वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। अब जब हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो ये हमें पता चल जाता है पढ़ के कि ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड का यूज़ हुआ है जो कि है नहीं, इसलिए अब हमें वो रूल ध्यान में रखना है और सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे भी ढूंढेंगे सब्जेक्ट है हमारा ही, फिर अकॉर्डिंग टू ही हम लगाएंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके बाद नॉट, फिर बीन, उसके बाद V1 प्लस ING जो कि होगा खाना मतलब ईटिंग, देन हमारा ऑब्जेक्ट द फूड। अब यहाँ पे टाइम दे रखा है सुबह से, सुबह भी एक पर्टिकुलर टाइम है, एक डिफाइनेड टाइम है, सुबह से खा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट जब हमारा उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं। अब ये सेंटेंस भी जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है। सबसे पहले अब हमें इसमें भी ढूंढना होगा सब्जेक्ट है हमारा हर फादर, उसके पिताजी। नेक्स्ट अब उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि होगी हमारी हैज़, क्योंकि उसके फादर जो है वो एक सिंगुलर पर्सन है इसलिए हैज़। उसके बाद लगाएंगे हम नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद लगाएंगे हम V1 प्लस ING मतलब ईटिंग। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट द मेडिसिन। अब 2 दिन, अब हमें ये नहीं पता कौन से 2 दिन, महीने के शुरुआत के 2 दिन या फिर लास्ट के 2 दिन या फिर बीच के 2 दिन, हमें ये नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 days। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है। ये सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल जाता है ये तो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमें तो ये पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं, तो ये कौन सा वाला है। ध्यान से देखिए, इसमें जो क्या वर्ड है वो सेंटेंस की शुरुआत में ही आ गया है, शुरुआत में आ गया है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमारा कोई इंटेरोगेटिव वर्ड क्या, क्यों, कैसे
कब, कहाँ, कौन, ये सारे वर्ड्स जब हमारे सेंटेंस के शुरुआत में आ जाते हैं तो हम वहाँ पे हैज़ हैव वाला जो नॉर्मल वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो यूज़ करते हैं। इसलिए अब हम यहाँ पे वही वाला रूल यूज़ करेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट हमें सबसे पहले देखना होगा। सब्जेक्ट है हमारा राधा। राधा भी एक सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़। उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट जो कि है राधा, एंड देन हमारा बीन, उसके बाद हमारा V1 + ing डूइंग, एंड देन ऑब्जेक्ट हर होमवर्क। अब इसमें भी एकदम एक्यूरेट टाइम दे रखा है 10 बजे से, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे since 10 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है। ये सेंटेंस भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें देखना पड़ेगा कौन सा वाला इंटरोगेटिव है। इसमें जो क्या वर्ड है वो भी सेंटेंस के शुरुआत में ही आया है, इसलिए हम यहाँ पर भी जो है हैज़ हैव बीन वाला रूल यूज़ करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट है हमारा धोबी द वॉशरमैन। उसके अकॉर्डिंग अब हम लगाएंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि होगी हैज़। सबसे पहले लिखेंगे हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट जो कि है हमारा द वॉशरमैन, फिर बीन, उसके बाद हमारी V1 + ing जो कि होगी वॉशिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट द क्लोथ्स। अब यहाँ पे भी हमें एक्यूरेट टाइम दे रखा है सुबह से, सिंस मॉर्निंग, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा और हमारा पूरा सेंटेंस बन गया है हैज़ द वॉशरमैन बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस अब हमारा तुम इस कमरे में 1 घंटे से क्या कर रहे हो। ये सब सेंटेंस हमें पढ़ के पता चल जाता है कि सेंटेंस इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें जो क्या वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आया है, तो इससे हमें पता चल जाता है हम यहाँ पे जो है WH फैमिली वाला रूल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जो क्या वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आया है, और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो इसलिए हम क्या वर्ड की सबसे पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे जो कि होगा व्हाट, एंड देन हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो कि होगी हैव, क्योंकि इसमें तुम वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है। तुम मतलब यू के साथ हमारा लगता है हैव, उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट जो कि होगा यू, एंड देन हमारा बीन, उसके बाद हमारे V1 + ing जो कि होगा डूइंग, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट इन दिस रूम। अब इसमें हमें ये बोला है 1 घंटा, कौन सा 1 घंटा हमें वो नहीं बताया गया। अगर हमें बता रखा होता 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे तो हम वहाँ पे सीन्स लगाते, लेकिन यहाँ पे 1 घंटा दे रखा है, हमें वो नहीं पता कौन सा 1 घंटा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 1 आवर। नेक्स्ट सेंटेंस है अब हमारा तुम 10 बजे से किसे ढूंढ रहे हो। ये सेंटेंस भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जो किससे वर्ड है ध्यान से देखिए वो सेंटेंस के बीच में आया है, इसलिए हम यहाँ पे भी जो है WH फैमिली वाला रूल ही यूज़ करेंगे। इसे सबसे पहले किससे को कन्वर्ट करेंगे जो कि होगा हमारा होम, देन तुम यू के साथ हमारा लगता है हैव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद हैव, देन हमारा यू, फिर बीन, उसके बाद V1 + ing जो कि होगा ढूंढना मतलब सर्चिंग। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट फॉर, किसके लिए, इसलिए हम लिखेंगे सर्चिंग फॉर, एंड देन हमें यहाँ पे भी एक्यूरेट टाइम दे रखा है जो कि है 10 बजे, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है अब हमारा वह 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। ये सेंटेंस भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ध्यान से देखिएगा इसमें हमारा इंटरोगेटिव तो है लेकिन नेगेटिव भी है, क्योंकि इसमें नहीं वर्ड का भी यूज़ हुआ है। इसलिए अब हमें ये देखना होगा कि उन दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में से, उन दोनों इंटरोगेटिव रूल में से कौन सा वाला रूल लगेगा, हैज़ हैव वाला या फिर WH फैमिली वाला नेगेटिव वाला, कौन सा लगेगा। अब इसमें जो क्यू वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में आया है, इसलिए अब हम यहाँ पे नेगेटिव वाला रूल तो लगाएंगे लेकिन WH फैमिली वाला लगाएंगे। इसलिए सबसे पहले अब हम लिखेंगे वाई, एंड देन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि है वह, ही के अकॉर्डिंग लगेगा अब हमारा हैज़ ही, एंड देन हमारा नॉट, फिर बीन, फिर V1 + ing जो कि है आना मतलब कमिंग, देन हमारा ऑब्जेक्ट टू स्कूल। अब इसमें हमें दे रखा है 1 हफ्ता, 1 हफ्ता हमें नहीं पता कि कौन सा 1 हफ्ता है,
कौन से महीने का कौन सा हफ्ता, साल का कौन सा हफ्ता, हमें ये कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर 1 वीक। नेक्स्ट है अब हमारा, तुम कई दिनों से काम क्यों नहीं कर रहे हो। ये सेंटेंस भी हमारा इंटरोगेटिव है, लेकिन ध्यान से देखिए इसमें भी जो नहीं वर्ड का यूज़ किया गया है और जो क्यों वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आया है, इसलिए हम यहाँ पे भी WH फैमिली वाला रूल यूज़ करेंगे, लेकिन नेगेटिव वाला। सबसे पहले अब हम लिखेंगे वाई एंड देन हमारा तुम के अकॉर्डिंग लिखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि होगी हैव, फिर हमारा यू, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर हमारा V1 प्लस ING जो कि है डूइंग, एंड देन ऑब्जेक्ट द वर्क। अब बहुत दिनों से, हमें नहीं पता कितने दिनों की यहाँ पे बात करी गई है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैनी डेज। आई होप कि आपको टेंस अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम यहाँ पे कुछ वोकैबलरीज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो पूरा हो चुका है, और आपको भी अपने आप से कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको वो टेंस अच्छे से एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाए और आपको उस टेंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम देखते हैं कुछ वोकैबलरीज। सबसे पहली है हमारा करप्शन मतलब होता है हमारा भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है हमारा फेयरवेल मतलब होता है विदाई। नेक्स्ट है हमारा एसेट मतलब होता है संपत्ति। नेक्स्ट है हमारा जॉयफुल मतलब होता है आनंदपूर्ण। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ मतलब होता है मजबूती। नेक्स्ट है हमारा रिबेलियन मतलब होता है विद्रोह। नेक्स्ट है डोनेट मतलब होता है दान करना। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतांत्रिक होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेस्ट मतलब होता है आंदोलन। नेक्स्ट है इमेंस मतलब होता है बहुत बड़ा। नेक्स्ट है एम्यूज मतलब होता है मन बहलाना। नेक्स्ट है मर्डर मतलब होता है हत्या करना, किसी को मारना। नेक्स्ट है रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र। नेक्स्ट है स्प्लेंडर मतलब होता है वैभव। नेक्स्ट है हमारा ग्रीसी मतलब होता है तेलमय। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।